तीन पीढ़ियों की कहानी। मनु, आज तूने हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है, ले रख मेरी तरफ से 500 रुपये का इनाम, कुछ मंगा कर खा लेना। मंगला ने अपने पोते की बहू मनु के हाथ में रखे तो उसके पति मुस्कुराते हुए बोले, कल तो बहू को डांट रही थी, आज 500 रुपये देकर बहू पर लाड दिखा रही हो। तुम्हारी बात मेरी समझ से परे है। यह सुनकर मंगला मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे ही नहीं, हमारी 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती। गलती पर डांटना और अच्छाई पर प्यार जताना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। जब गलती के समय डांटती हूँ और अच्छाई पर प्यार जताती हूँ, तभी घर में सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। लो तुम भी हलवा खाओ, देखो आज मेरी बहू के डांटने पर मनु ने हलवा कितना स्वादिष्ट बनाया है। मंगला की बात सुनकर उसके पति भी स्वाद लेकर हलवा खाने लगे थे। पति को हलवा खाते देखकर मंगला कुछ पुरानी यादों में खो गई थी। भरा पूरा परिवार है मंगला का, जिसमें वे अपने पति, बेटे अमित, बहू अनीता, पोते मानव और उसकी पत्नी मनु के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसके पति नौकरी से रिटायर होने के बाद घर में रहते थे। बेटा अमित और पोता मानव दोनों एक कंपनी में जॉब करते थे। अनीता और मनु दोनों घर पर रहकर घर का काम संभालती थी। अनीता बेहद सीधी सादी औरत थी, जो हमेशा अपनी सास ससुर की आज्ञा के अनुसार काम करती थी। यदि उसके साथ किसी बात पर उसे डांट भी देती तो वह कभी उनका बुरा नहीं मानती थी, न ही किसी से उनकी शिकायत करती थी। इसके विपरीत उसकी बहू मनु मुंहफट स्वभाव की थी। यदि उसकी सास उसे कुछ कहती तो वह तुरंत जवाब देती और अपनी मम्मी से उनकी शिकायत भी कर देती थी। एक दिन मंगला का हलवा खाने को मन कर रहा था। उस वक्त अनीता घर में सफाई कर रही थी। अनीता को घर में सफाई करते देखकर उन्होंने मनु से हलवा बनाने को बोला, तो मनु गैस चलाकर उसमें सूजी डालकर उसे चलाने के बजाय फ़ोन पर अपनी सहेली से बातें करने लगी थी। जब सूजी में से जलने की महक आने लगी तो अनीता ने उसे डांटते हुए बोली, बहू काम ध्यान से किया करो, तभी अच्छा होता है। पहले हलवा बनाती, बाद में फ़ोन चलाती। देखो तुम्हारे फ़ोन चलाने से सूजी में महक आ रही है। यह सुनकर मनु अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा सास से बोली, मम्मी आप बेकार में गुस्सा हो रही हो, सूजी जली नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यह कहते हुए उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया और हलवा बनाने लगी। हलवा बनाकर उसने दादी सास को मंगला को दे दिया और फिर फ़ोन में लेकर अपनी सास की शिकायत करते हुए मम्मी से बोली, आज बहुत बुरा लगा मुझे जब मम्मी ने बिना गलती के मुझे डांट दिया। उस वक्त मंगला हलवा की प्लेट लेकर रसोई में जा रही थी। तब उन्होंने मनु को अपनी मम्मी से फ़ोन पर अपनी सास की शिकायत करते हुए देखा तो मनु ने उन्हें देखकर झट से फ़ोन काट दिया। यह देखकर मंगला बहू को डांटते हुए बोली, बहू जरा सी बात पर चुगली करना ठीक नहीं। तेरी सास ने तुझे तेरी भलाई के लिए ही तो डांट रही थी। बहू क्या तेरी मम्मी ने तेरी गलती पर तुझे कभी नहीं डांटा? सास भी तो माँ जैसी होती है। यदि तू उसकी बात पर ध्यान देती तो हलवा कड़वा बनने के बजाय मीठा बनता। दादी सास की बात सुनकर मनु शर्मिंदा हो गई। अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने अगले दिन सबके लिए हलवा बनाया। हलवा बेहद स्वादिष्ट था, जिसके कारण मंगला ने खुश होकर मनु को 500 रुपये का इनाम दिया था। दादी से 500 रुपये का इनाम पाकर मनु के मन में डांट खाने का कोई मलाल नहीं था, बल्कि दादी का प्यार पाकर वह और भी खुश हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इसी तरीके की और कहानियाँ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।